जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी ब्लेसेड इवनिंग। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि आगरा मसीही मंडली फेसबुक पेज पर लाइव होने का ये सुंदर सुनहरा सुअवसर हम सबको प्रभु ने दिया है, क्योंकि अवसर को जब हम बहुमूल्य जानते हैं तब हम परमेश्वर की तैयारी को पाते हैं। उस तैयारी को जो इफिसियों 1 और उसके 17 और 18 पद के निमित्त हमको प्रकाशमान करते हैं। प्रभु की ज्योति को हम प्राप्त करते हैं, प्रभु के प्रकाशनों को हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करते हैं और प्रभु की धार्मिकता में, प्रभु के धार्मिक लोगों की उस मिरास में, उस हियाब का वो धन कैसा है हम समझ पाते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, लाखों लाख धन्यवाद दें प्रभु की इस दया के लिए कि प्रभु हम सबको, जो हम प्रभु के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ प्राणी है, रेत का एक कण है, परंतु परमेश्वर पिता अपनी दया हम पर दिखाते हैं, हमें अपनी निकटता में आने का ये मौका देते हैं। आइए हम हृदय के गहराई से और मन की सच्चाई से पूरे सत्यता के साथ परमेश्वर को पुकारें। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें, उन बेशुमार अनगिनत कीमती पवित्र आशीषों को गिने, आज बरकतों को गिने आज, और अपने हृदय में प्रभु को धन्यवाद दें। इनवाइट करें आज के इस लाइव सेशन में कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और हम सबके मध्य जुम्बिश करें। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। We invite you, Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord, Holy Spirit. We welcome you, Lord, Holy Spirit. In the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ, we welcome you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Almighty Heavenly Father, Savior, Lord Jesus Christ, Lord Holy Spirit, we welcome you, Lord Holy Spirit. We thank you, Master, for your love, for your kindness, for your mercy, for your grace. Thank you, Lord Heavenly Father, for your great promises, for your living word, for your revelations, for your grace, for your light. Oh Master, we welcome you, Lord. We thank you, Lord, for the abundance of your blessings. In a mighty way, you are always there to bless your children, Master. You have a heart of a father and a mother also. You are our compassionate Master. You are the King of Kings, Holy of Holies, Elohim, Al Shaddai, Adonai. You are our Yehovah Shalom. धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी बुद्धि नहीं, हमारी समझ नहीं, हमारी लियाकत नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि हम आपके जीवित वचन को अपनी समझ से समझ सकें। प्रभु आप हम सब की बुद्धि को खोल दें, हमारे हृदयों को प्रभु आप नम्र करें, दीन करें, अपने प्रेम से भरें,
और प्रभु अपनी पवित्र इच्छा को अपनी प्रजा के ऊपर प्रकट करें। अपने हृदय को खोल दें प्रभु, अपने बच्चों पर अपने हृदय को प्रकट करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना चाहते हैं, हृदय को जानना चाहते हैं, प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, अंधकार दूर हो जाए, दुष्ट की हर एक युक्ति विफल हो जाए। यशाया 54:17 के निमित्त प्रभु जैसा आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो। आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से आपका राज्य आए प्रभु, आपकी बातों को हम उचित रीति से ग्रहण करें जैसे आप चाहते हैं प्रभु। आपके ज्ञान में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु। आपकी बल बुद्धि आत्मा से परिपूर्ण करें। डिसर्निंग स्पिरिट, spirit of wisdom, knowledge, perfection may lead us to enlighten our hearts and minds, our body, mind and soul. Be filled with your light and strengthen your children, Master. Thank you, Lord Jesus. प्रभु ब्रदर डेविड के अनुपम डेविड के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, उनके इस हार्ड वर्क को प्रभु जो अपनी मिनिस्ट्री को चलाते हैं पिता, ब्लेस्ड हो प्रभु। आपके वचन को जब मनादी करते हैं पिता, आपका बड़े आशीष भरा हाथ प्रभु उनके द्वारा बहुतों के जीवन को बदलने के लिए आपने उन्हें ठहराया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और अपने प्रकाशनों से भरें और अपनी सामर्थ्य से, बल बुद्धि से भरें प्रभु। ब्लेस करें प्रभु आज के इस समय को, इस सेशन को, और हर एक उस भाई बहन को प्रभु जो आज आपको खोज रहे हैं प्रभु, वो मार्ग को, सत्य को और जीवन को पहचाने और ग्रहण करें कि हम सब बच जाएं पिता। तैयारी को पाएं आपके आमद की तैयारी के लिए। हम सब तैयार हों आपकी बुद्धिमानी के साथ, उचित चाल को चलते हुए, ठीक ठीक ढंग से कार्यों को करते हुए प्रभु आत्मिक देह उन्नति पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Thank you sister, thank you so much. आज हम अपने इस लाइव सेशन में परम पिता परमेश्वर की सामर्थ्य रूप से वचन के द्वारा से वाणी को सुने और बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धि को पाएं, हमारे अंदर से ढिलाई दूर हो जाए, हमारे अंदर की हर एक निर्बलता, दुर्बलता, अज्ञानता दूर हो जाए। आइए हम आज के लाइव सेशन में आज के संदेश को, आज के सुसमाचार को, गुड न्यूज़ को ग्रहण करें जो प्रभु की ओर से है। विशेष उद्देश्य, जैसा हम जानते हैं हर बात के लिए एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है। आज इतना बहुतायत के साथ हम देखते हैं कि हर जगह पर फेसबुक पेज के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के द्वारा से, जूम मीटिंग्स के द्वारा से और बहुत सारे लाइव सेशंस के द्वारा से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु का प्रचार और जगह जगह पर घूमते हुए प्रभु के प्रचारकों के द्वारा से बहुतायत से हो रहा है, बहुत सामर्थ्य रूप से हो रहा है। इतना पहले नहीं था जितना अधिक तीव्रता के साथ वचन का बोए जाने का कार्य चल रहा है। वचन का बीज बोया जा रहा है बहुत सामर्थ्य रूप से। और अब हम देखते हैं कि वो युद्ध की वो घड़ी आ पहुंची है कि हर एक, अगर वो घर की गृहस्थी भी चलाने वाली एक महिला है, एक जवान बेटी है या कोई भी है, वो अपनी डेजिग्नेशन को नहीं देख रहा है, वो अपनी उस दुधारी तलवार को लेके मैदान में उतर चुका है उस मल्ल युद्ध के लिए तैयारी को पाके। क्यों? कि समय निकट है,
समय निकट है, तैयारी का समय है। ये वो समय है होशे नबी की पुस्तक के निमित्त, जबकि प्रभु ने अपना आत्मा सामर्थी रूप से सब पर उंडेला है, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, अपने दास दासियों पर, क्योंकि प्रभु चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है कि सब मनुष्य सत्य को पहचाने, आज सत्य को पहचाने और सत्य सबको स्वतंत्र करे, क्योंकि सत्य का कार्य है स्वतंत्रता को लाना। सत्य का कार्य है स्वतंत्रता को लाना। हम सब उस सत्य के लिए तत्पर रहते हैं। आज अक्सर हम देखते हैं देशों से लड़ाई है स्वतंत्रता के लिए, अपने राइट्स के लिए, कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी पावर्स के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में, परिवारों में, घरों में, समाज में, हर जगह हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। अक्सर देखते हैं कि अक्सर जब नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ्स में मनमुटाव होते हैं, तो वो ज़्यादातर इसी बात को लेके होते हैं ना, कहते हैं कि हमको गिव मी स्पेस, आई नीड अ लिटिल स्पेस, आई नीड माई फ्रीडम। अक्सर देखते जवान बच्चे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, देर से आई नीड माई फ्रीडम, एवरीवन नीड्स फ्रीडम। हर एक व्यक्ति, जवान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, शहर से दूसरा शहर हो, एम्प्लॉयज़ हो, बॉस हो, बिजनेसमैन हो, एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर फ्रीडम। उस फ्रीडम के लिए, जो फ्रीडम परमेश्वर ने हम सबको बहुत पहले ही, जब इस जगत की सृष्टि किया, तब ही दे दिया था। आदम और हव्वा को वो स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रभु ने कलवरी क्रूस पर जान देकर आपको और मुझको वो स्वतंत्रता, जो परतंत्रता में चले गई थी आदम और हव्वा की एक भूल के कारण, वो कलवरी क्रूस पर जान दे के हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो स्वतंत्रता हमको फिर से लौटा दी है। वो सत्य का आत्मा, परख का आत्मा हमको मिला है। प्रभु कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा वचन में लिखा है कि एक एक बात पूरा होने के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि हर एक बात पूरे होने के लिए है, और परमेश्वर का एक एक वचन जब तक पूरा ना हो जाए, उसमें एक एक मात्रा तक जब तक उसकी पूरी ना हो जाए वचन की, वो वापस नहीं जाता है। अर्थात वचन का एक एक शब्द पूरा होता है। तो जब वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो हमको सत्य को जानना है, सत्य को ग्रहण करना है, और सत्य फिर हमको स्वतंत्र करता है। ये वही सत्य है जो हमारे जीवनों में पीढ़ी से पीढ़ी तक की वो आशीषों को खोलता है। क्योंकि कभी कभी दुष्ट के द्वारा एक प्रश्न चिन्ह हमारी सोसाइटीज़ में, फैमिलीज़ में, ब्लेसेड खानदानों में, आशीषित परिवारों में, अभिषिक्त परिवारों में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करने वाली वो आशीषों का जीवित वचन, वो परमेश्वर का प्रॉमिस नेक्स्ट जनरेशन तक आते आते, नेक्स्ट लेवल तक आते आते कहाँ खो जाता है। वो आशीषें क्यों घट जाती हैं जो हमारे फोरफादर्स के द्वारा से हमारे जीवनों तक और हमारे जीवन के द्वारा से हमारे बच्चों के जीवन तक कैरी करनी चाहिए। तो जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर हमको ब्लेस करते हैं। जेनेसिस से लेके हम रेवलेशन तक देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, वचन भरा पड़ा है। जनरेशन यानी वंशों की आशीषों से भरा हुआ है। अब्राहम, इज़हाक, याकूब के परमेश्वर, ये जब हम प्रोक्लेम करके प्रार्थना करते हैं तो इस बात का चिन्ह है कि उन्होंने हमको वाचा का परमेश्वर, और उन्होंने जो वाचा बांधी हमारे फोरफादर्स से, वो अब्राहम से जो बांधी वो इज़हाक पे खुली, इज़हाक से जो बांधी वो याकूब के पे खुली। और
मूसा के द्वारा वो अगुवाई प्राप्त करके वो छुटकारा, वो प्रॉमिस लैंड तक पहुंचना और वहाँ की आशीषों को खुलना, इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर हमको जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं। नेक्स्ट लेवल तक जाते जाते वो आशीषें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर गॉड्स चोजन पीपल, वी आर हिज पीपल, ही इज़ आवर शेपर्ड, वी आर हिज शीप। वो हम जब उसकी चराई की भेड़े हैं तो वो हमको अपने गले में रखते हैं, और हम आज जानेंगे कि वो सत्य क्या है। भजन संहिता 100 उसके 5वें पद में प्रियो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है, उसकी दया सदा के लिए है। तो वो सदा की जो भलाई है, सदा की करुणा, सदा की आशीषें, वो सच्चाई कलवरी क्रूस पे बहाए लहू के द्वारा बड़ा छुटकारे की आशीष, चंगाई की आशीष, खुशियों की, आनंद और भरपूरी और शांति की आशीष, सामर्थ, बल, बुद्धि की आशीष परमेश्वर ने हमको जब दे दी है। वो 39 कोड़े जब प्रभु ने अपने ऊपर खाए कि हम उस सत्य में आ जाएं और सत्य को ग्रहण करें, सत्य हमें स्वतंत्र करे, कि वो भजन संहिता 100 और उसकी 5th वर्स में लिखा है कि वो सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो सच्चाई हमारे और आपके जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहने के लिए है। वो सच्चाई है, ये सत्य जिसको हम ग्रहण करते हैं और वो हमको स्वतंत्र करता है। ये सत्य है, ये वही सत्य है प्रियो जो परमेश्वर ने हमको वाचा के द्वारा दिया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने, हालेलुया। जैसा हम देखते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बनाया है, तो हम बहुत सी चीज़ों में क्यों जूझना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वंशों के परमेश्वर की आशीष है, वो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है तैयारी को पाने के लिए। जैसा हम देखते हैं, अगर हम 2 पीटर में चलते हैं, 2 पीटर और उसके हम 3rd चैप्टर में चलें अगर, और उसके हम अगर 2 पद से लेकर 9वें पद तक चलेंगे। 9वें पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, तो भी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कई बार इस वचन में लिखा है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके 3रे अध्याय में 2 पीटर चैप्टर 3 में लिखा है कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि ये तो बहुत पहले से हम सुनते चले आ रहे हैं कि दिन आ रहा है, परमेश्वर का दिन निकट है। जैसे लिखा है कि तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस प्रतिज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा पर वो एक प्रश्न चिन्ह लगा के हंसी ठट्ठा करेंगे, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें।
हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे। क्या बात छिपी ना रहे प्रियो? प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं, मगर आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि ये देरी क्यों हो रही है, प्रभु के आगमन में इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर हम जेनेसिस से लेके हम प्रॉमिस लैंड तक अपनी प्रजा के परमेश्वर की अगुवाई के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर कार्यकाल वो 3.5 वर्ष के बाद उनके स्वर्गारोहण के उस भविष्यवाणी को जब पूरा होते देखते हैं। ये सब कोई 400 साल, कोई 40 वर्ष, कोई 3.5 साल के अंतराल में पूरी हुई हैं हर एक भविष्यवाणी। मगर आज 2000 वर्ष बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि ये देरी क्यों हो रही है। आज हम देखते हैं वचन के द्वारा से, सीखते हैं वचन के द्वारा से कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी वो आत्मिक देह, वो परमेश्वर की कलीसिया, वो प्रभु की वो दुल्हन तैयार हो जाए, वो अपने ऑर्नामेंट्स के साथ तैयार हो जाए, वो अपनी उस वेशभूषा के साथ तैयार हो जाए, खूबसूरत दुल्हन, कोई दाग ना हो जिसमें। और जब हम वचन के द्वारा देखते हैं, वचन में जब हम देखते हैं तो हमको क्या हियाब होता है? हमको वो दाग दिखता है, अपने जीवनों का दाग दिखता है, अपनी कलीसियाओं का दाग दिखता है, अपने सभी प्रभु की प्रजा के भाई बहनों का वो दाग दिखता है। करना क्या है? होता क्या है? होता ये है कि वो जो गड़बड़ी डालने वाला है वो सत्य को बिगाड़ने का कार्य करता है, वो सत्य को बिगाड़ने का कार्य करता है। वो कौन है? वो है दुष्ट, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि तुम सत्य को मेरे ग्रहण करोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और स्वतंत्र करेगा कि तुम तैयारी को पाओ, वो उजले वस्त्र तुम्हें मिल जाएं, तुम सब तैयार हो जाओ, प्रभु की वो अंतिम वाचा को तुम बांध लो, प्रभु की अंतिम आज्ञा को, जो है कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे पिता ने पुत्र से किया, पुत्र ने अपनी कलीसिया से किया, अपनी दुल्हन से किया, अपने बेटे बेटियों से किया। वही प्रेम हम भी आपस में एक दूसरे से करें। दिस इज़ द न्यू कवनेंट, द न्यू कमांडमेंट। ये अंतिम आज्ञा परमेश्वर की हमारे लिए है। इसी के द्वारा प्रभु की कलीसिया, प्रभु की देह तैयार होनी है। मगर आज इस कमांडमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसमें हम चूक जाते हैं, और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ दुष्ट का है, सत्य को बिगाड़ने का। क्योंकि ये अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की उस पुस्तक से, लगातार वो उस प्रभु के सत्य को, प्रभु के प्लान को बिगाड़ने का कार्य किसका रहा है? इब्लीस, शैतान का। जब आदम और हवा प्रभु के अनुग्रह में, आशीषों में, प्रेम में बढ़ रहे थे, आनंदित थे, भरपूरी में थे, स्वतंत्र थे, और वहाँ पर उसने उस सत्य को बिगाड़ा, उस सिस्टम को बिगाड़ा, उस व्यवस्था को बिगाड़ा जो परमेश्वर ने बनाई थी। और उस सत्य को बिगाड़ने के लिए उसने हवा को इस्तेमाल किया। कैसे? परमेश्वर की गैर मौजूदगी में उसने हवा को भरमाया। और हवा को भरमाया क्या कहकर? बहुत छोटी सी बात कहकर, जो आज्ञा थी उसके खिलाफ अनाज्ञाकारिता का वचन कहकर, जो सत्य था उसके ऊपर असत्य को डालकर, कि तुम निश्चित ना मरोगे, परंतु इस फल को खा के तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसको पावर के लिए, उसको स्वाद के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, और उसको हर एक तरह की नॉलेज के लिए, पावर के लिए आज भी वो ऐसे ही भरमाता है, उस सत्य को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि शुरुआत से ही उसका कार्य है व्यवस्था को बिगाड़ना, उसका कार्य है व्यवस्था को बिगाड़ना।
जैसे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। और जब तक परमेश्वर के व्यवस्था का एक एक शब्द, एक एक बिंदु पूरा ना हो ले, तब तक वचन अपने स्थान पे वापस नहीं जाएगा। जीवित वचन, और वचन है कि एक एक घुटना झुकेगा, एक एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं, जो मार्ग हैं, जो सत्य हैं और जो वो जीवन है। वो मार्ग हैं, वो सत्य हैं और जीवन है। द्वार मैं हूँ परमेश्वर का। प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा ही प्रवेश हम की प्रजा उनकी स्वर्ग के लिए कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह वो द्वार हैं प्रियो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक प्रवेश कर सकते हैं। मगर दुष्ट वो गड़बड़ी डालता है, क्योंकि वो जानता है उसका दिन निकट है। तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक काम को कर सकता है कि इस कार्य में देरी करे। एजेंडा है कि सब एक दूसरे से प्रेम करने लगें और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ उस कलीसिया को तैयार होने के लिए, आत्मिक देह को तैयार होने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को बढ़ावा दें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़े संगति प्रार्थना करें और प्रभु के साथ ऐसे प्रार्थना करते रहें, जैसा हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में कि कलीसिया प्रार्थना करती थी, लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। आज भी बहुत से प्रभु के अगुवे जो कि कभी किसी बंधनों में होते हैं, कलीसिया का कार्य है कि वो लौ लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि स्वर्गदूत उतर आते हैं। जब आप और हम प्रभु की चर्चा करते हैं ना प्रियो, तो वहाँ स्वर्गदूत आते हैं, वो सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं प्रभु की उन बातों को और आनंदित होते हैं, और आपके हृदय की उन अनकही प्रार्थनाओं का भी उत्तर परमेश्वर के ओर से ले आते हैं। स्वर्गीय आशीषों को खुलते हुए हम अपने जीवनों में देखते हैं। जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की महिमा के जीवित वचन को बांटते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, तो वहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं। जहाँ परमेश्वर की बातें हैं, जहाँ परमेश्वर के वचनों का वर्णन है, महिमा का वर्णन है, महानता का, वैभव का, आनंद का वर्णन है, वहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर आते हैं, खैमाजंद रहते हैं। हमको परमेश्वर ने सृजा है कि हम सीखें प्रभु की बातों को और सिखाएं। हम सबको प्रभु ने वो तोड़े दिए हैं। हमने देखा कि जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक में दुष्ट ने वो गलती डाली और एजेंडे को बिगाड़ा, सत्य को बिगाड़ा। सत्य ये था कि तुम इस वृक्ष के फल को ना छूना, ना खाना और देखना भी नहीं, नहीं तो तुम मर जाओगे। और उसने उस सत्य को बिगाड़ा। आज भी उस सत्य से कलीसियाओं को वो दुष्ट दूर रखना चाहता है और उसे बिगाड़ता है। वचन में लिखा है कि आत्मिक देह को पूर्ण होने के लिए हमें क्या करना है, जैसा वचन में लिखा है, याकूब की पुस्तक में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है, और जितने भी हम वचन को पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि हम सबको, कुलुसियों में लिखा है, कुलुसियों 3 में हम देखते हैं कि जो भी हमको कार्य दिए गए हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब हम उनको ठीक ठीक ढंग से करते हैं तो आत्मिक देह उन्नति पाती है। आदम हव्वा को वहाँ रखा था, अगर वो ठीक ठीक ढंग से उस चाल को चलते तो वहाँ पर वो अशुद्ध विचार के द्वारा उस कार्य को दूषित नहीं किया जाता, सत्य को बिगाड़ा ना जाता, उस व्यवस्था को ना बिगाड़ा जाता जो व्यवस्था डाल दी गई थी कि तुम्हें इस व्यवस्था में रहना है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई है कि आत्मिक देह को तैयार करो, अगर प्रभु की आमद निकट है उसको पूरा होने के लिए कि प्रभु जल्दी आए। सिर्फ वही नहीं चाहता आज कि प्रभु जल्दी आए। अगर मैं पूछूं कि हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि प्रभु अभी आ जाओ आप, यदि प्रभु आपसे और मुझसे पूछें कि बताओ मैं कब आऊं,
तो मैं और आप शायद बोलेंगे प्रभु आप तुरंत अभी इसी घड़ी आ जाएं, अगर हमसे पूछा जाए तो। मगर बहुत से होंगे जो चाहेंगे कि नहीं, अभी हम और अपने इस राग रंग में, संसार के इस चकाचौंध में एंजॉय करें। नहीं, अभी हमें कोई चेंज अपने एजेंडे में नहीं चाहिए। और इसीलिए अर्थ है कि कौन नहीं चाहता, प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है। कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आमद जल्दी हो जाए? दुष्ट नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिन निकट आ जाएगा। फिर वो उस झील में, आग की झील में डाल दिया जाएगा सदैव के लिए। तो वो अपने उस समय को जानता है, अपने उस मृत्यु को जानता है, अपने उस सताव को जानता है। इसलिए वो चाहता है कि मतलब हमारे पास एक सिंपल एक एजेंडा दिया है कि आत्मिक देह तैयार हो, प्रभु की आमद हो। जैसा हमने अभी देखा वचन में 2 पीटर में, और हमने देखा कि किस रीति से हम लोग चलें। प्रभु के एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। और उसकी आमद में इसलिए देरी हो रही है कि वो एक भी मनुष्य को नाश होने नहीं देना चाहता। मन फिराव का मौका मिले, सबका मन फिरे, सब की परमेश्वर में बचाए जाएं। इसलिए प्रभु दया कर रहे हैं। जो विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, वो हमको समय दे रहे हैं। वो हमें समय दे रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं आने वाला हूँ, तैयारी को पाओ। वचन सुनो, वचन सुनाओ। जो मैं तुम्हें प्रकाशन देता हूँ, जो मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूँ, उसके द्वारा से सबके साथ मेल मिलाप के सुसमाचार का प्रचार करो और उस पर चलो भी। केवल सुनने और बोलने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी हम बनते हुए चले जाएं। तो हम उसमें उस सत्य को ग्रहण करने के लिए जब हम निकलते हैं आगे, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है? व्यवस्था को दुष्ट बिगाड़ता है। जैसा हम देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में प्रियो, जैसा लिखा है दानियल नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में हम देखते हैं, जहाँ 25वें पद में लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। लिखा है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वो ऐसे सामने आके हमारे खड़ा हो जाएगा अपने उसी रूप में, इब्लीस वाले रूप में, और परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। तो क्या हम सुन लेंगे? क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। वो भरमाने वाला है, वो चोर है, वो चोर की तरह आता है। और परमेश्वर परम प्रधान के विरुद्ध हमसे बातें करता है। हम पहचान भी नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट ट्रुथ दैट सेट्स अस फ्री। हमारे पास वो सत्य नहीं होता जो हमको स्वतंत्र करता है, जो हमको परख का आत्मा कि वो बल देता है कि हम पहचान पाते हैं कि इसमें चोर कौन है और हमारा चरवाहा कौन है। क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे के शब्द को सुनती हैं, भेड़ें अपने चरवाहे के शब्द को सुनती हैं और उसे फॉलो भी करती हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। यहाँ हम देखते हैं वो समयों को और व्यवस्थाओं को बदलने की आशा करेगा, और उसके लिए वो मनुष्यों को ही मनुष्यों के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि चोर किस लिए आता है? घात करने, नाश करने। जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं, 10वें अध्याय में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। कैसे? सत्य को तुम ग्रहण करो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम ग्रहण करो, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम जानेंगे कैसे सत्य को? हम जानेंगे कैसे सत्य को? अपने सत्य के उस
बनाने वाले की आवाज़ को सुनने के द्वारा से, उसकी वाणी को सुनने के द्वारा से, जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो सत्य, वो जीवन, वो मार्ग जीवित वचन है प्रियो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की वो वाणी आज हमारे पास है। जब हम इसको पढ़ते हैं, समय बिताते हैं, फेलोशिप में परमेश्वर के आते हैं, बैठते हैं, अपने को सरेंडर करते हैं, अपने को रेत का एक कण मानते हुए परमेश्वर के आगे अपने को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं अपने आप को और प्रभु से सत्य को मांगते हैं, तब वो हमें रिवील करते हैं उस सत्य को जो लिखा है इफिसियों 1 में 17वां पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की महिमा में जब हम प्रवेश करने पाते हैं, उस द्वार के द्वारा से, उस विश्वास के साथ, उस हियाब के साथ जो परमेश्वर की महिमा का वो धन है, जैसे लिखा है जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। हमारा धन क्या है? वो आत्मिक धन जो मिट्टी के इस पात्र में है कि हमको हियाब हो जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं। और वो हियाब होता है प्रियो अपनी ड्यूटी को पूरी करने से, वो हियाब होता है परमेश्वर के निकट सच्चाई से चलने से। जैसे लिखा है चोर आता है केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने और नष्ट करने। ये वो कार्य है जो सत्य को बिगाड़ के प्रभु की आमद में देरी कर रहा है, कलीसिया को तैयार नहीं होने दे रहा है। हमको और आपको तैयार होने में जो देरी कर रहा है वो कौन कर रहा है? इब्लिस, शैतान कर रहा है, भरमाने वाली उस शक्ति के द्वारा से, अपनी युक्ति के द्वारा से, जिसमें हम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जैसे लिखा है अगर हम दूसरे पद से देखें, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़शाला भेड़ों का चरवाहा होता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़कर भीतर प्रवेश करता है, वो क्या होता है? वो चोर होता है और डाकू होता है। आज कितने ही स्थानों को हम देखते हैं कि वहाँ पर चोर और डाकू की तरह से हमारे तोड़ों को नष्ट करने के लिए दुष्ट कार्य करता है। हम सबको टैलेंट्स दिए हैं, जैसा हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं तोड़ों का दृष्टांत। 14 से 30 पद तक पढ़ते हैं तो एक को 5 तोड़े मिले, एक को 3 तोड़े मिले, एक को 1 मिला। जिनको हम देखते हैं वचन में, अगर हम चलते हैं, इसको आप वचन में पढ़िएगा कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात उनकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए। एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। हम सबको भी परमेश्वर के वो तोड़े मिले हैं, वो टैलेंट्स मिले हैं। अक्सर मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, आप भी करते होंगे। बहुत सी बार बहुत से यूथ को देखिए, एडल्ट्स को देखिए, वयस्कों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, बहुत से ऐसे टैलेंट्स हैं जिनका कि कई बार उचित रीति से, जैसे प्रभु की इच्छा है, वो प्रयोग नहीं हो पाता है, प्रकाशन की कमी के कारण, उस सत्य के कमी के कारण। और वो भरमाने वाला उस सत्य को, उन टैलेंट्स को सही जगह इस्तेमाल नहीं होने देता। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसे देखेंगे। सपोज़ हमको जैसे एक कार्य मिला है, हम उससे करते हैं, मगर हम उसे एक ड्यूटी समझ के बस कर देते हैं। उसमें हमारा अपना कोई हियाब नहीं होता है, उसमें हमारा अपना डेडिकेशन नहीं होता है। ये ऐसे होता है जैसे आपने सही जगह पर सही ड्रेसअप नहीं करा हुआ है। आपको सब्ज़ी लेने जाना है, आपको ग्रोसरी स्टोर तक जाना है, तो क्या कभी आपने अपने आप को ऐसे तैयार किया है जैसे आप शादी में जा रहे हैं?
शादी में जाने के लिए हम अलग तरह से तैयार होते हैं। किसी मैरिज फंक्शन में, पार्टी में जाना होगा, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा पोस्चर, हमारा एटीट्यूड, हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। वाइल वी आर गोइंग टू आवर ग्रोसरी स्टोर, अगर हम किसी अपने कार्य के लिए, घर के अपने ऐसे हाउस होल्ड के काम के लिए जा रहे हैं तो हम अपने कैजुअल्स को पहन के जाते हैं, फॉर्मल्स को पहनते हैं जब हम किसी फॉर्मल पार्टी में जाते हैं। और क्या हो कि हम वहाँ पर वैसे पहन जाए और वहाँ पे वैसे पहन जाए, तो वो सही नहीं लगेगा, ऑड लगेगा और लगेगा कि ये तो यूज़लेस है। इतना मेकअप और इतना तैयार होके फॉर्मल पहन के ग्रोसरी स्टोर में ये क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह लगता है। वैसे ही हम सबको टैलेंट्स मिले हैं। कई बार मैंने देखा है और आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारी जो गॉसिपर्स होते हैं, न्यूज़ को फैलाने वाले होते हैं, बहुत से लोगों को आई ओपनर का काम करते हैं, एक एडवाइजेस देने का काम करते हैं। उन एडवाइजेस का कोई यूज़ नहीं होता, वो उस रीति से एडवाइजेस का काम हो रहा होता है जैसे हवा को भरमाने के लिए कि निश्चित तुम ना मरोगे, ये ऐसे नहीं ऐसे है, व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य जैसे होती है वो। और मैं सोचती हूँ कि ये कितनी कन्विंसिंग पावर इनके पास परमेश्वर ने दी है। बहुत से लोग होते हैं जिनको प्रभु ने ये टैलेंट दिया है कन्विंस करने का, अच्छी एडवाइजेस देने का। वो इस रीति से एडवाइजेस देते हैं कि हर कोई उनकी एडवाइस मान लेता है, कन्विंस हो जाता है उनकी बातों से। वो न्यूज़ देते हैं, जिस भी न्यूज़ को देते हैं उस न्यूज़ को हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है सही मानकर। तो ये क्या है? टैलेंट्स हैं। मगर इसको यदि हम गुड न्यूज़ को फैलाने के लिए, हालेलुया, इस अपने टैलेंट को, कन्विंसिंग पावर को, न्यूज़ फैलाने की इस पावर को, बातों को इंटरेस्ट के साथ प्रस्तुत करने की, प्रेजेंटेशन की इस पावर को, अपनी ज़ुबान की इस पावर को, परमेश्वर ने जो हमें टंग की एक पावर दी है, कन्विंसिंग पावर दी है, उसको यदि हम उचित रीति से उन तोड़ों की तरह से कार्य करें सत्य के साथ, तो रियली सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। ये वो सत्य को ग्रहण करना होता है कि सत्य को तुम जानोगे, ये सत्य को जानना होता है। अक्सर हमको लिखा बोला जाता है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें ग्रहण करेगा। अक्सर जवान सोचते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, सत्य को जानना है अपने अंदर, स्वयं के जो दिए हुए हमारे इस मिट्टी के पात्र में जो धन है, जो गुण हैं, जो प्रभु की आशीषें हैं, जो टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को उचित रीति से, ठीक ठीक ढंग से प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रभु की आत्मिक देह को तैयार होने के लिए ठीक ठीक ढंग से जब हम कार्य करते हैं, तब आत्मिक देह उन्नति पाती है। और आत्मिक देह उन्नति पाती है और प्रभु की हम शाबाशी को, प्रेजेस को लेते हैं। प्रभु की वो स्माइल हम पर आती है कि हे मेरे अच्छे वफादार विश्वास योग्य दास। ये ऑनर मिलता है जब हम प्रभु के दिए हुए टैलेंट्स को प्रियों उचित रीति से कार्य करते हैं, उस कमांड को पूरा करते हैं, उस नियम को पूरा करते हैं, उस हुक्म को पूरा करते हैं जो नया हुक्म प्रभु ने हमको और आपको दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। आपस में एक दूसरे से प्रेम मेल मिलाप को करते हुए जब हम अपने लाभ की बहुत चिंता नहीं करते हैं, इस संसारिक धन और वैभव की बहुत चिंता नहीं करते हैं, परंतु उस धन की धुन में रहते हैं जो स्वर्गीय धन है, और उसको जब हम अपने भीतर परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, अपने को सरेंडर करते हुए, तब हमको वो प्राप्त होता है। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम जानेंगे कि किस रीति से फिर हम पहचान पाएंगे प्रियों कि किस रीति से शैतान परमेश्वर के कार्यों को, व्यवस्था को और उस सारी सिस्टम को बिगाड़ने का कार्य आज भी संसार में कर रहा है।
जैसा हमने दानियल नबी की पुस्तक में देखा है कि वो समयों को बिगाड़ता है। वो जो समय आपके और मेरे लिए प्रभु ने ठहराया है कि हम प्रभु की संगति सहभागिता में आत्मिक उन्नति को पाएं, अवसर को बहुमूल्य जाने प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जाने। 2 पीटर 3 चैप्टर के निमित्त ये समय हमें मन फिराव के लिए मिला है। ये बहुमूल्य समय है प्रियो, मन फिराव का समय है। ये अवसर हमें मिला हुआ है कि हम उचित रीति से चाल चलें, ठीक ठीक ढंग से अपने कार्यों को करते हुए उस सत्य को हम जान पाएंगे और फिर सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्रता हर एक बीमारी की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है, हर एक जनरेशनल कर्स को, अनक्लीन स्पिरिट्स के कार्यों को नेस्तो नाबूद करने के लिए आपके जीवन में से सामर्थ्य है, बलशाली है। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। आपके घर घराने को कोई क्राइसिस, कोई भी मल्ल युद्ध दुष्ट क्यों ना आपके आगे लगाए, खड़ा करे, आप जयवंत से बढ़कर होंगे फिर, क्योंकि सत्य का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब भी वो भरमाने वाला चोर डाकू जब व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए आपके सम्मुख आएगा, जो व्यवस्था प्रभु ने आपको दी है, जो जिम्मेदारियां, जो अथॉरिटी, जो एजेंडा, जो सिस्टम आपको प्रभु ने दिया है कि आप उसमें उचित उचित कार्य करें, ठीक ठीक ढंग से चलें और उस इनाम को पाएं, निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं, तो वहाँ पर जब दुष्ट उस कार्य को बिगाड़ने के लिए आएगा, आप उसको डांट सकेंगे अथॉरिटी के साथ और उसे खदेड़ सकेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस आशीषित समय के लिए। आइए हम बहनों भाइयों अपने मन को एक करें, बड़े बोझ के साथ प्रभु के सम्मुख आएँ, विश्वास रखें। प्रभु के पाक फरिश्ते यहाँ खैमाजंद हैं, आपके और मेरे मध्य में पाक फरिश्ते खैमाजंद हैं और वो आपकी और मेरे हृदय को जांचते हैं, जानते हैं। प्रभु, हमारे मन प्रभु से छिपे नहीं हैं, हमारे चरित्र प्रभु से छिपे नहीं हैं, हमारे जीवन प्रभु से छिपे नहीं हैं। हमारे मन के, हमारे जीवन के हालातों को प्रभु जानते हैं, हमारी हर एक आवश्यकता को प्रभु जानते हैं। आज प्रभु का प्रेम, प्रभु ने अपना हृदय को खोल के आज कह रखा है कि ये मन फिराव का समय है, ये बहुमूल्य अवसर है। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरी प्रजा को तैयारी दो, सिखाओ, वचन को सीखो और सिखाओ कि सब मनुष्य तैयार हो, मानव जाति बच जाए, उस अनंत काल की उस पीड़ा से बच जाए और दुष्ट के वो कार्य व्यवस्था को बिगाड़ने के पूरे ना हो। तो आज एक प्रश्न के साथ मैं प्रार्थना में चलना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न प्रभु की ओर से है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में एक प्रश्न मैं छोड़ती हूँ। हम व्यवस्था में हैं या व्यवस्था को बिगाड़ने में हैं? व्यवस्था को पूरा करने में है या व्यवस्था को बिगाड़ने में है? सत्य को ग्रहण करने में है, सत्य को जानने में है या सत्य को बिगाड़ने में है? हम कैसी चाल चलते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपने हृदय को खाली करके प्रभु आपको इनवाइट करते हैं। आज के इस सुसमाचार के लिए, इस गुड न्यूज़ के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि ये कार्य है प्रभु जो आपने हमें सौंपा है, इसको हम ठीक ठीक ढंग से करते चलें। जाने अनजाने प्रभु जो भी हमसे भूल चूक हुई हो प्रभु उसे क्षमा करें, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले हैं, दयालु हैं, प्रेमी पिता हैं। पिता, अपने बच्चों से आज के वचन को प्रभु पूर्ण रीति से, भरपूरी से आशीषित होने के लिए प्रभु अपना वो हाथ बढ़ाएं, अपने हृदय को खोल के पिता ब्लेस करें अपने बच्चों को, अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। हर एक उस अनक्लीन स्पिरिट को अथॉरिटी जो प्रभु आपने हमें दी है उसके साथ उनके हर एक असाइनमेंट को हम कैंसिल करते हैं। प्रभु आपके लोगों को, आपके इंस्टीट्यूशंस को, आपकी व्यवस्थाओं को, आपके सभी कलीसियाओं को
और प्रभु उनको भी जो अभी आपके गले में नहीं है, परंतु वो भेड़ें आपकी ही हैं, कि जीवन में जो भी बिगाड़ करने, वो डाकू, वो चोर, व्यवस्था को बिगाड़ने, सत्य को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है, वो अभी अपने उस असाइनमेंट्स को लेकर वापस निकल जाए जहाँ से भेजा गया है। कैंसिल करते हैं उसके उस असाइनमेंट को, उस युक्ति को, विफल हो उसकी युक्ति यशाया 54:17 के निमित्त। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके ये स्थान भरपूरी में आए, फ्लरिश हो प्रभु, सामर्थी रूप से अपने लोगों को बल दें। आज सत्य का आत्मा गवाही करे प्रभु, हम सब सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे कि पीढ़ी से पीढ़ी तक आपकी सच्चाई बनी रहती है। प्रभु आपकी सच्चाई हम सबको भरपूरी में रखने की है, अपने प्रकाशनों से भरने की है, आपकी तैयारी के लिए हमको अपने महिमा में प्रवेश कराने की है प्रभु, अपने महिमा में धन के लिए प्रभु, हमें वो हियाब होने के लिए आपने हमें ब्लेस किया है। इफिसियों 1 के निमित्त 17-18 पद के निमित्त अपने बच्चों को अपने प्रकाशन से, अपनी महिमा से, अपने आत्मिक धन से भर दें प्रभु। सत्य का आत्मा अगुवाई करे और हर एक बेड़ी, हर एक जंजीर, हर एक वो परतंत्रता की, वो प्रधानताओं की और अंधकार की उन तमाम शक्तियों की युक्ति विफल हो जाए आपके बच्चों के जीवन से। वो आत्मिक अंधापन दूर हो, पीढ़ी से पीढ़ी तक जो आशीषें आपने अपने बच्चों के जीवन में ठहराई हैं, अब्राहम, इज़ाक, याकूब के परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो पूर्ण हो प्रभु। आपके बच्चे उन आशीषों को ग्रहण कर सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर जुम्बिश करे, मसा दें अपना कि प्रभु हम आपके वचन से न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े, आप में लौ लगाकर प्रार्थना करते रहें प्रभु। आपके पवित्र लोगों को बल दें आज, अपने पवित्र लोगों के द्वारा से प्रभु अपने वचन को सामर्थी रूप से प्रभु फलवंत होने दें, बल दें प्रभु। आपका राज्य आए सबके जीवनों में, हमारे स्थानों में, जहाँ जहाँ हम रहते हैं पिता, आपका प्रकाश चमके प्रभु, आपके लोग प्रकाशमान हों प्रभु, अपने मुख का प्रकाश चमकाएं सब पर प्रभु। सारी पृथ्वी के लोगों पर आपकी दया हो। इस क्लाइमेट को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लें। इस भीषण गर्मी से पिता अपने लोगों को, अपने बच्चों पर रहम करें प्रभु, दया करें। हर एक उस बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय परेशान है पिता, वो जेनरेशनल कर्सेस के कारण जो प्रभु आपके परिवार, आपके चुने हुए लोग, आपके प्रजा नाश हुई जा रही है पिता, वो ज्ञान पाएं, सत्य को पाएं और सत्य को प्राप्त करके स्वतंत्र हो जाएं प्रभु। सत्य का आत्मा अगुवाई करे सबकी, हम सबको प्रभु अपने सत्य से भरें कि हम जाने कि चोर तो सिर्फ आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। प्रभु आप आए हैं कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, क्योंकि जो द्वार से नहीं आता वो चोर है, वो डाकू है। प्रभु हम पहचाने कि द्वार आप हैं और जो व्यवस्था आपके द्वारा दी गई है वो मेल मिलाप की है, वो सत्य की है, वो अनुग्रह की है आपके, वो आपके जीवित वचन के द्वारा आत्मा के वो फल हैं, वो आत्मिक वरदानों की है। दीनता, नम्रता, भलाई, करुणा, दया, धीरज, सत्य प्रभु। उसके अलावा जो दुष्ट के कार्य हैं प्रभु, वो सब वो बातें हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए दुष्ट करता है। प्रभु अपने बच्चों को उस व्यवस्था के बिगाड़ने वाले से बचाएं, सबकी आंखें खोलें, सबको अपने वचन से भरें, सबको ब्लेस करें प्रभु। अपने बच्चों को तैयारी दें। हम सब अपने मनों को फिराएं प्रभु, मन फिराएं, क्योंकि ये सुअवसर हमें मिला है। अवसर को बहुमूल्य जाने प्रभु। आपके लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 दिन के बराबर है प्रभु।
आपकी कैलकुलेशंस को हम नहीं समझ सकते, परंतु विश्वास के द्वारा एक धर्मी जन जीवित रहता है। प्रभु वो ईमान की मजबूती आपके लोग पाएँ, आपकी प्रजा को वो विश्वास के द्वारा से पिता बचने का वो मार्ग, सत्य और जीवन को ग्रहण करने का अनुग्रह प्रदान करें, कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक अपने आशीषों को ग्रहण कर सकें आज, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी ब्लेसिड नाइट। प्रभु में आशीषित हूँ। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज को प्रभु बहुत आयत से ब्लेस करें, और ब्रदर अनुपम डेविड को, सिस्टर शबनम डेविड को प्रभु की आशीषें बहुत आयत से मिलती रहें, और उनके इस हार्ड वर्क को प्रभु ब्लेस करें। हैव अ वेरी ब्लेसिड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।